जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों मैं आप सभी को प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा सुनाती हूँ। आज मैं आप सभी को बरसों पुरानी लड्डू गोपाल की लीला सुनाऊंगी जो आपके हृदय को स्पर्श करेगी और बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। दोस्तों, वृंदावन की बहुत ही अद्भुत लीला है। आज की लीला सुनने के बाद आप यह समझ पाएंगे कि अपने लड्डू गोपाल पर, अपने भगवान पर भरोसा करने से, उन पर सब कुछ छोड़ देने से हमें क्या फल मिल सकता है। दोस्तों, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे भक्ति भाव को और भी गहरा करती है। दोस्तों, अगर आपको विश्वास है तो आपके विग्रह में ही लड्डू गोपाल में आपको श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण भगवान नजर आएंगे। वो आपके साथ खेलेंगे, आपके साथ लीलाएं करेंगे। बड़े से बड़े संकट से, बड़ी से बड़ी मुसीबत से आपके लड्डू गोपाल खुद आपको बाहर निकालेंगे। बस आपको ज़रूरत है निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा करना, उनसे प्रेम करना। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कृपया आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। यह लीला कथा सुन के आपको बहुत ही आनंद आएगा, साथ ही साथ आपके दिल को स्पर्श करेगी। आपके मन में अपने लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति भाव और भी गहरे हो जाएंगे। दोस्तों, वृंदावन में दो महिलाएं यमुना जी के उस पार से सब्जी बेचने आया करती थीं। एक का नाम सुमंगला और एक का नाम था मंगला। दोनों के अपने खेत थे। वो अपने खेत से सब्जियां लेकर टोकरी में भरकर और यमुना जी में नाव पे बैठकर उस पार सब्जी बेचने वृंदावन आया करती थी। टोकरी को अपने सर पे रख के वृंदावन की गलियों में आवाज़ लगाया करती थी कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, और घूम घूम कर सारी गलियों में सब्जी बेचा करती थी। वो दोनों अपने घर से बासी रोटी और अचार लाया करती थी। वह दोनों अचार रोटी यमुना जी के किनारे पेड़ के नीचे छांव में बैठकर खाया करती थी और यमुना जी का शीतल जल पीती थी और फिर नाव में बैठकर उस पार अपने घर चली जाया करती थी। दोस्तों, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वो दोनों वृंदावन के पास और यमुना जी के उस पार रहा करती थी, पर उन दोनों में से किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण का नाम कभी भी नहीं सुना था। क्या होती है यह उन्हें पता ही नहीं था। बस वह पेट भरना जानती थी और अपना गुजारा करना जानती थी। बहुत ही सहज और सरल स्वभाव की थी। झूठ बोलना क्या होता है यह तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। कपट क्या होता है यह तो मंगला और सुमंगला कोई भी नहीं जानती थी। आज तक उन्होंने नहीं सुना था कि कपट कैसे करते हैं। वो दोनों जैसे ही बाहर से थे वैसे ही अंदर से, बिल्कुल सरल और सहज स्वभाव के। मंगला और सुमंगला दोनों ही बड़े प्रेम से रहा करती थी। एक दिन क्या हुआ, दोनों आई यमुना पार करके वृंदावन सब्जी बेचने के लिए, लेकिन आज उनकी सब्जियां जल्दी बिक गई। वो देखती हैं कि वृंदावन में ही जहां वो सब्जी बेचने गई थी वहां एक बढ़िया कथा चल रही है। मंगला कहती है सुमंगला से, सुमंगला सुनो बहन, आज हमारी सब्जियां जल्दी बिक गई हैं और अभी से घर जाकर हम क्या करेंगे, तो चलो आज एक काम करते हैं। यहाँ एक गुरुजी कथा सुना रहे हैं तो चलो हम कथा सुन लेते हैं। तभी सुमंगला कहती है कि बहन मंगला, यह कथा क्या होती है। तभी मंगला कहती है कि बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा कैसी होती है, पर सब तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर कथा हो रही है, तो चलो ना हम भी कथा सुन लेते हैं, हमें भी पता चल जाएगा कि कथा होती कैसी है। दोस्तों, मंगला और सुमंगला ने अपनी सब्जी की टोकरी पंडाल में बाहर किनारे से रख दी और पंडाल में सबसे पीछे जाकर बैठ गईं और दोनों ही बड़े ही श्रद्धा और भाव से कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी कह रहे थे कि जिसने अपने जीवन में भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन बेकार है। गुरुजी कह रहे थे कि जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों से नहीं हुआ उनका जीवन व्यर्थ है। अगर भगवान को नहीं देखा तो क्या देखा, और अगर भगवान को नहीं पाया तो क्या पाया। ऐसे ही गुरुजी बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान की कथा सुना रहे थे। साथ ही साथ गुरुजी कह रहे थे कि आप सबको पता है कि आप सबका पृथ्वी पर जन्म क्यों हुआ है। आप सभी तो इस पृथ्वी पर भगवान को पाने आए हो, भगवान को ढूंढने आए हो, पर यहाँ आकर सभी भूल गए हैं। सभी माया मोह लोभ ईर्ष्या निंदा जलन चुगली इस सब में पड़े हैं और अपना पेट भरने में पड़े हैं। सभी पैसे इकट्ठे करने में, धन कमाने में लगे हुए हैं। सभी भूल गए हैं कि हमारा मनुष्य जन्म पाने का उद्देश्य क्या है। पेट तो पशु पक्षी भी भरते हैं। दोस्तों, जब गुरुजी ने इस तरह से कथा में सुनाया
तो मंगला और सुमंगला दोनों ही बहुत प्रभावित हुई। तभी मंगला कहती है कि बहन सुमंगला, देखो गुरुजी क्या कह रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रेम नहीं हुआ तो हमारा जीवन बेकार है। तो सुमंगला कहती है कि बहन मंगला, हमारा जीवन बेकार हो जाएगा क्या? हमारी पूरी जिंदगी बेकार चली गई? तभी मंगला कहती है कि बहन लगता तो ऐसा ही है। अभी कथा चल ही रही थी, गुरुजी भगवान की कथा सुना रहे थे, पर मंगला और सुमंगला को यमुना पार करके अपने गांव जाना था। उन्हें देर हो रही थी, इसीलिए वो कथा बीच में ही छोड़कर उठ गई और दोनों आपस में यही चर्चा करती हुई जा रही थी। सुमंगला कहती है मंगला से कि बहन, क्या तूने कभी भगवान श्री कृष्ण को देखा है? तूने कभी ठाकुर जी को देखा है क्या? तभी मंगला कहती है कि बहन, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, मैंने कब देखा भगवान को? सुमंगला कहती है कि बहन मंगला, तू एक बात बता, अगर हम भगवान को देखना चाहें, क्योंकि गुरुजी ने तो कहा है कि जिसने भगवान को नहीं देखा उसने क्या देखा, और जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रेम नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। तो अगर हम भगवान को देखना चाहें तो हमें भगवान कहाँ मिलेंगे? हम कहाँ भगवान को देख पाएंगे? तो मंगला कहती है कि मुझे लगता है सुमंगला कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, भगवान हमें साधु संतों के पास जरूर मिलेंगे। सुमंगला कहती है अच्छा तो फिर ठीक है, और दोनों ही यमुना के तट पर बैठकर अचार रोटी खा रहे थे और यही चर्चा कर रहे थे। सुमंगला मंगला से कहती है कि हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमें भगवान कैसे मिल सकते हैं? साधु संतों को भगवान अवश्य मिलते हैं। तभी संयोग देखिए, वहाँ पर एक साधु आ जाते हैं। साधु जी अपना झोला और कमंडल यमुना जी के किनारे रख देते हैं और खेतों में चले जाते हैं। दोस्तों, मंगला और सुमंगला का भोलापन देखिए। जैसे ही साधु जी अपना झोला और कमंडल रखकर जाके झाड़ियों में बैठ गए, वैसे ही मंगला कहती है कि सुमंगला देखो, ये महात्मा जी हैं और इनका झोला और कमंडल यहीं रखा है, जरूर इस झोले और कमंडल में भगवान होंगे। तभी सुमंगला कहती है कि हाँ हाँ बहन, तुम सही कहती हो, साधु जी तो सिर्फ एक लंगोटी पहन के जंगल की तरफ गए हैं, उनका सामान और झोला तो यही है ना, वो तो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए, मतलब भगवान उनके इसी सामान इसी थैले में होंगे। तभी दोनों आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि चलो चलो जल्दी से चलते हैं, जब तक बाबा जी लौट करके आए उससे पहले हम चलते हैं। और वहाँ दोनों अपना जूठा अचार रोटी वहीं छोड़ देते हैं और दोनों दौड़कर बाबा जी के सामान के पास जाते हैं। पहले दोनों ने कमंडल उठाया तो कमंडल में कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने झोला देखा, झोले में भी कुछ नहीं था, बस उसमें एक दो चंदन और माला और थोड़ा सा सामान था। तभी सुमंगला कहती है कि बहन मंगला, बाबा जी के थैले और कमंडल में तो कुछ भी नहीं है। तभी मंगला कहती है बहन अच्छे से देखो, बाबा जी के थैले में भगवान जरूर होंगे, शायद हमें दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इसी सामान होंगे, हमें अच्छे से देखना होगा, भगवान हमें जरूर मिलेंगे। दोस्तों, दोनों का भोलापन देखिए, उन दोनों को यह भी नहीं पता कि भगवान कहाँ होंगे। दोनों को यही लग रहा था कि भगवान साधु महात्माओं के पास होते हैं, उनके थैले में होंगे, और साधु महात्मा का सामान तो यही है, मतलब इसी थैले में होंगे। अब दोनों मिलकर जल्दी जल्दी उस थैले में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते दोनों ने साधु जी का पूरा थैला पलट दिया। थैला पलटते ही थैले में से एक स्टील की डिबिया गिरी। उस स्टील की डिब्बी को मंगला ने उठा लिया और बहुत ही सावधानी से उस डिब्बे को खोलने लगी। जब वह डिब्बा खोलती है तो देखती है उस डिब्बे में से एक छोटे से लड्डू गोपाल मिलते हैं। लड्डू गोपाल को देखते ही सुमंगला कहती है कि देखो देखो बहन, इसमें से हमें भगवान मिल गए हैं, हमारे भगवान, ये देखो कहाँ बैठे हैं भगवान। अब यह सब देखकर मंगला रोने लगती है। तभी सुमंगला कहती है बहन तुम रो क्यों रही हो, भगवान के तो दर्शन हमें मिल गए ना, यही तो भगवान हैं। मंगला रोते हुए कहती है कि हे भगवान, बाबा जी ने आपको इतने छोटे से डिब्बे में बंद करके रखा है, मुझे तो ऐसा लगता है जरूर यह बाबा जी आपको डांटते फटकारते होंगे। मंगला रोते हुए कहती है देखो ना बहन सुमंगला, भगवान के हाथ पैर कैसे मुड़े हुए हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल का तो पैर मुड़ा हुआ होता है ना। तभी सुमंगला कहती है कि भगवान जी, जब तक बाबा जी यहाँ पे नहीं है, हम आपके साथ हैं, तब तक आप अपना पैर सीधा कर लीजिए ना। दोस्तों, भगवान के प्रति इतना निश्चल भाव देखकर आंखों में आंसू आ गए।
सुमंगला कहती है कि भगवान अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अभी हमारे साथ हैं। आप जल्दी से अपना पैर सीधा कर लीजिए। आपको यह बाबा जी कितना डराते हैं ना, आप तो डर के मारे अपना पैर टेढ़ा कर लिए हैं। डर के मारे आपने तो अपना पैर मोड़ ही लिया है। यह बाबा जी आपको इतने छोटे से डिब्बे में बंद करके रखते हैं। अगर भगवान जी आप हमारे साथ चलोगे ना, हम आपको टोकरी में बिठाएंगे। तभी मंगला कहती है कि बहन सुमंगला, लगता है भगवान कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं, और देखो तभी तो अपने पाँव सीधे नहीं कर रहे। मैं उनके पाँव सीधे कर देती हूँ। दोस्तों, जब सुमंगला ने लड्डू गोपाल का पैर पकड़कर सीधा किया और वह रोते हुए भगवान से कहने लगी कि भगवान जी अभी साधु जी नहीं हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ी देर अपना पैर सीधा कर लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, यह बताते हुए आपको मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सुमंगला ने हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल का पैर पकड़कर खींचा, उसे सीधा करने की कोशिश की। हमारे ठाकुर जी सुमंगला की सहजता सरलता पर रीझ गए। दोस्तों, कहते हैं ना, जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल सुमंगला और मंगला की सहजता पर रीझ जाते हैं, और जब ठाकुर जी रीझ गए तब सुमंगला जी ने लड्डू गोपाल का पांव पकड़ा तो हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया ने अपने पांव सीधे कर दिए। पर दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल ने एक पांव सीधा नहीं किया। जब एक पांव मंगला ने सीधा किया और एक पांव सुमंगला ने, तो हमारे प्यारे जगत के पालनहार ने अपने दोनों पांव सीधे कर दिए। और दोस्तों, जब हमारे लड्डू गोपाल के पांव सीधे हो गए तो हमारे ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए। जब उनके पांव मुड़े हुए थे तब वो छोटे से लगते थे, और जब उनके पैर सीधे हो गए तो वो थोड़े बड़े लगने लगे। अब मंगला और सुमंगला ने ठाकुर जी को खड़ा किया। जो वह दोनों बासी रोटी और अचार खा रही थी, जो वह बच गया था, बची हुई बासी रोटी मंगला और सुमंगला बड़े ही प्रेम और स्वभाव से ठाकुर जी को भोग लगाती है। मंगला सुमंगला लड्डू गोपाल से कहती है, भगवान प्रभु, हमें लग रहा है कि आप बहुत भूखे हैं, आप यह रोटी अचार खा लो। हमारे लड्डू गोपाल मंगला और सुमंगला के सहज सरल स्वभाव से रीझ कर उनके साथ रोटी अचार खाते हैं, और मंगला सुमंगला ने ठाकुर जी को अपने जूठे रोटी और अचार को खिलाया। हमारे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे, मंगला और सुमंगला की ओर देख रहे थे और अचार रोटी खा रहे थे। दोस्तों, तब तक बाबा जी उन झाड़ियों में से, जंगल में से निकल आए। बाबा जी देखते हैं कि दो महिलाएं हमारे झोले के पास बैठी हैं। बाबा जी चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे तुम कौन हो, कोई चोर हो क्या? अरे पकड़ो, ये दोनों चोर हैं। ऐसा कहते हुए बाबा जी चिल्लाते हुए दौड़ने लगते हैं। मंगला सुमंगला डर जाती है और डर के मारे लड्डू गोपाल का श्री विग्रह वहीं पर छोड़ देती है और कहती है कि भगवान, हम जा रहे हैं, हम आपसे फिर कभी मिलेंगे। मंगला और सुमंगला ने दौड़कर अपनी टोकरी उठाई और वहां से भाग गईं। बाबा जी गुस्से में अपने झोले के पास पहुंचते हैं। बाबा जी देखते हैं उनके झोले का सारा सामान जमीन पर पड़ा है। बाबा जी एक एक करके अपना सारा सामान उठाने लगते हैं। पहले उन्होंने चंदन उठाया, फिर उन्होंने उस डिब्बे को उठाया जिसमें उन्होंने लड्डू गोपाल को रखा था। बाबा जी डिब्बा उठाकर देखते हैं तो डिब्बा खुला है। अरे, मेरा डिब्बा ऐसे पड़ा है पर यह तो खुला है, पर मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं? जब वह यहाँ वहाँ देखने लगे तो हमारे लड्डू गोपाल वहीं यमुना जी की रेत में पड़े थे। बाबा जी ने लड्डू गोपाल को उठाया और वापस उसी डिब्बे में रखने लगे तो हमारे नटगट कन्हैया उस डिब्बे में आ ही नहीं रहे थे। बार बार लड्डू गोपाल का पैर बाहर निकल जा रहा था। बाबा जी सोचते हैं कि लड्डू गोपाल इस डिब्बे में आ क्यों नहीं रहे हैं, तो बाबा जी ने ध्यान से देखा। बाबा जी देखते हैं हमारे लड्डू गोपाल ने दोनों पाँव सीधे कर दिए हैं। लड्डू गोपाल के दोनों पैर सीधे हो गए हैं। ये देखकर बाबा जी की दोनों आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। लड्डू गोपाल के चरणों में बाबा जी गिर गए। तभी सुमंगला जोर से आवाज लगाकर बाबा जी से कहती है, बाबा जी, अब भगवान को आप डराना मत। आपने वैसे भी भगवान को बहुत डरा धमका के रखा है। भगवान ने डर के मारे अपने पैर टेढ़े कर रखे थे, हमने उनका पाँव सीधा किया है। दोबारा से डराकर भगवान जी के पाँव फिर से टेढ़े मत कर देना। मंगला सुमंगला यह कहकर वहाँ से चली जाती है और वह बाबा जी रोते हुए मंगला सुमंगला की ओर देखे जा रहे थे और चिल्लाते हुए कह रहे थे कि रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे तुम्हारे चरणों की धूल लेनी है।
पर मंगला सुमंगला नहीं रुकी, वो वहाँ से चली गई। उन्हें लग रहा था कि कहीं बाबा जी हम दोनों को पकड़कर मार ना लगाएं। बाबा जी रोते हुए लड्डू गोपाल से कहने लगे, हे प्रभु, मैंने पूरा जीवन आपका नाम जप किया है, मैंने आपकी सेवा की है, पर मैं कभी भी आपके पैर सीधे नहीं कर पाया, मैं कभी भी आपको भोग नहीं लगा पाया प्रेम से। ये दोनों गांव की महिलाएं, इन दोनों ने आपके पैर सीधे कर दिए और आपको अपने जूठे आचार रोटी का भोग भी लगाया और आपने वह आचार रोटी ग्रहण भी कर लिया। बाबा जी रोते हुए हाथ जोड़कर भगवान जी से कहते हैं कि हे नाथ, मैं बहुत बड़ा अभागा हूँ, मैंने सिर्फ आपको एक डिब्बे में और झोले में रखकर सिर्फ ढोया है। जो प्रेम उन दोनों महिलाओं ने आपसे कर लिया, इतनी सहजता और सरलता से उन्होंने आपको रिझा लिया, वो सहजता सरलता मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई, जिस कारण कभी भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। दोस्तों, हम सदा अपने ठाकुर जी पर आरोप लगाते रहते हैं कि हे भगवान, आप हमें दर्शन क्यों नहीं देते, आप हमें मिलते क्यों नहीं, पर हम उन्हें कभी उस सरल भाव से, उस प्रेम से बुलाते ही नहीं हैं। इसी कारण बस ठाकुर जी हमें कभी दर्शन नहीं देते। दोस्तों, उस दिन तो मंगला और सुमंगला अपने घर चली गईं। दूसरे दिन फिर से दोनों सब्जी बेचने वृंदावन आई। फिर से दोनों की सब्जियां जल्दी बिक गईं और वो फिर से कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए जाकर पीछे बैठ जाती हैं। कथा में गुरुजी बता रहे थे, राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। अगर आपको भव सागर से पार होना है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल राधे कृष्ण का जाप करो। राधे कृष्ण का जाप करना है। अगर आपको भव सागर से पार होना है, एक ही नाम है, एक ही मंत्र है, राधे कृष्ण। तभी सुमंगला मंगला से कहती है, देखो गुरुजी आज क्या कह रहे हैं, राधे श्याम राधे कृष्ण जपने से हम भव सागर से पार हो जाएंगे। तभी मंगला क्या कहती है कि बहन सुमंगला, हम दोनों रोज सब्जियां बेचने यमुना के उस पार से इस पार आते हैं और प्रतिदिन हमारे 25 पैसे खर्च हो जाते हैं। राधे कृष्ण जपेंगे और बिना पैसे के ही यमुना पार चले जाएंगे। और दोस्तों, जब मंगला और सुमंगला कथा सुनकर वापस गई, दोनों ने आंख बंद करके गुरुजी के वचनों पे विश्वास कर लिया। वह बस यही गा रही थी कि राधे श्याम राधे कृष्ण। अब जब वह दोनों आंखें बंद करके राधे कृष्ण कहते हुए आगे यमुना पार कर रही थीं, तो वह पूरा यमुना पार कर गई और उस पार पहुंचते ही दोनों ही खुशी से झूम उठी और वो दोनों खुशी से झूमते हुए नाचने लगी कि आज तो मेरे 25 पैसे बच गए। ऐसे तो हमारे प्रतिदिन 25 पैसे जाने के और 25 पैसे आने के खर्च हो जाते थे और ऐसे तो हमारे प्रतिदिन 50 पैसे डेली बच जाएंगे। अब तो वह दोनों प्रतिदिन ऐसा ही करने लगी, प्रतिदिन नाम जपती राधे श्याम। उनको तो राधे श्याम नाम पर पूर्ण विश्वास था। उनको तो यह विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमारे श्री कृष्ण भगवान हमको डूबने नहीं देंगे। दोस्तों, जिनको भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा होता है, जो यह मान लेता है कि मेरे भगवान श्री कृष्ण हमें डूबने नहीं देंगे, तो किसी भी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण आपकी नैया डूबने नहीं देंगे। एक दिन सुमंगला कहती है मंगला से कि मंगला, गुरुजी ने हमारे इतने पैसे बचाए हैं, तो क्यों ना हम गुरुजी को अपने घर पे भोग लगाएं, उनके लिए भोजन बनाएं। तभी मंगला कहती है ठीक है बहन। तभी सुमंगला कहती है कि ठीक है बहन, तुम भोजन की तैयारी करो, मैं गुरुजी को बुला कर लाती हूँ। सुमंगला वृंदावन गई और गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि हम आपको अपने घर बुलाना चाहते हैं, हम आपको अपने घर भोजन करवाना चाहते हैं और कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारी कुटिया में पधारो। गुरुजी सोचने लगे कि हमारी भक्त है, इतने आदर सत्कार के साथ बुला रही है तो चला जाता हूँ, अच्छी दान दक्षिणा भी मिल जाएगी। तो गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। दोस्तों, आज सिर्फ सुमंगला आई थी गुरुजी को अपने घर ले जाने और मंगला घर पे भोजन बना रही। सुबह का टाइम था। गुरुजी सुमंगला के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार होकर यमुना तट पर पहुँचे। गुरुजी देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नाव नहीं है और नाव के बिना गुरुजी यमुना के इस पार से उस पार कैसे जाएंगे। तभी गुरुजी सुमंगला से कहने लगे कि बेटा, यहाँ तो कोई भी नाव नहीं है और तुम हमें नाव के बिना
जमुना के इस पार से उस पार कैसे लेके जाओगी। तभी सुमंगला गुरुजी से कहती है कि गुरुजी आपने तो हमें सबसे बड़ी नाव प्रदान की है। सुमंगला कहती है कि वही नाव जिससे हम प्रतिदिन यमुना पार करते हैं। दोस्तों, सुमंगला सोच रही थी कि हम गुरुजी के चेले हैं, क्योंकि हमने गुरुजी की बात मानी है, इसीलिए वो गुरुजी तो हमारे भी गुरुजी हैं ना। उनके लिए तो यह सब कोई बात ही नहीं है, बड़ा ही आसान होगा उन्हें जमुना पार करना। सुमंगला राधे श्याम राधे कृष्ण जाप करते हुए जमुना नदी में आगे बढ़ती है। जब वह पलट कर देखती है तो गुरुजी अभी भी किनारे ही खड़े हैं। सुमंगला आवाज लगाती है, गुरुजी राधे श्याम आ जाइए। और वह फिर से कहती है, राधे श्याम राधे कृष्ण, गुरुजी जल्दी आ जाइए। दोस्तों, गुरुजी सोचते हैं कि सुमंगला शायद बेचारी बहुत ही गरीब होगी, उसके पास पैसे कम होंगे, इसीलिए जमुना नदी में जिधर पानी कम है उधर से मुझे ले जाने की कोशिश कर रही है। अब गुरुजी ने अपनी धोती उठा ली। उन्होंने सोचा कि जमुना नदी में नीचे पत्थर होंगे, उसी पे चल के सुमंगला आगे बढ़ रही है। सुमंगला जरूर किसी पत्थर पर खड़ी होगी। अब गुरुजी ने जैसे ही पाँव रखा, गुरुजी कमर तक पानी में धंस गए। तभी आवाज हुई और सुमंगला पीछे पलटकर देखती है तो गुरुजी कमर तक पानी में डूबे हुए थे। अब सुमंगला पानी में ही दौड़ते हुए गुरुजी के पास आती है, पर सुमंगला के मुख से अभी भी उच्चारण चल रहा था, राधे श्याम राधे कृष्ण, राधे श्याम राधे कृष्ण। अब वह नाम जपते जपते गुरुजी के पास आई। गुरुजी आश्चर्य हो गए कि हे भगवान, यह तो पानी में चल रही है। अब गुरुजी सोचने लगे, जरूर यह कोई चुड़ैल होगी, क्योंकि इंसान तो पानी के ऊपर नहीं चल सकते। सुमंगला दौड़ कर आती है और गुरुजी का हाथ पकड़कर कहती है, राधे श्याम गुरुजी चलिए, राधे श्याम। गुरुजी सोचने लगते हैं कि यहाँ तो चुड़ैल है, यहाँ तो कोई पत्थर अत्थर नहीं है, यहाँ तो पानी में चल रही थी, यहाँ मुझे ले जाकर यमुना जी के बीच में छोड़ देगी और मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अब गुरुजी चिल्लाने लगे कि छोड़ो मुझे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे पानी में क्यों डुबोना चाहती हो। पर सुमंगला गुरुजी से एक ही बात कह रही थी, गुरुजी बोलो राधे श्याम राधे कृष्ण, गुरुजी बोलो ना, राधे श्याम। भवसागर हो या यमुना, यही एक नाम है जो हमें पार लगा सकता है। गुरुजी राधे श्याम, गुरुजी बोलो ना, राधे श्याम। गुरुजी कह रहे थे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, पर सुमंगला मग्न होकर राधे श्याम राधे कृष्ण का जाप किए जा रही थी। और वह फिर से गुरुजी से कहती कि गुरुजी आप भी बोलो ना, राधे श्याम राधे कृष्ण। अब गुरुजी को लगा कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है और यह जरूर कोई चुड़ैल है। आज तो मैं इसके चुंगल में फंस गया हूँ, अब तो यह मुझे मार ही डालेगी, और जब मरना ही है तो भगवान को याद कर लेता हूँ। दोस्तों, अब देखिए गुरुजी क्या कहते हैं, उमारो राधा माधव श्याम, उमारो राधा माधव श्याम, यमुना क्या भव सागर से भी यही मंत्र से काम, बोलो राधे कृष्णा श्याम, बोलो राधे कृष्णा श्याम। दोस्तों, जब गुरुजी राधे श्याम राधे कृष्ण कहने लगे तो गुरुजी के पैरों के नीचे जल में ही जमीन आ गई और गुरुजी का हाथ तो सुमंगला ने पकड़ ही रखा था। सुमंगला ने गुरुजी को यमुना नदी पार करवा दी। अब जब गुरुजी यमुना नदी पार कर गए, किनारे पे पहुंचे तो डर के मारे वहां से भागने लगे। सुमंगला जाकर उनके आगे खड़ी हो जाती है और गुरुजी से कहती है, गुरुजी आप भाग क्यों रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, तुम भूत हो, पिशाच, चुड़ैल क्या हो, ऐसे नदी में कौन चलता है, इंसान तो ऐसे नदी में नहीं चलते। सुमंगला कहती है कि गुरुजी ना ही हम कोई भूत पिशाच हैं और ना ही हम चुड़ैल हैं, हम तो आपकी शिष्या हैं। अब गुरुजी सोच में पड़ गए कि हे भगवान, हम कब से भूत पिशाच चुड़ैलों को मंत्र देने लग गए। तभी सुमंगला कहती है कि गुरुजी एक दिन आप कथा सुना रहे थे और हम आपकी कथा सुन रहे थे। आपने कथा में कहा था कि राधे श्याम राधे कृष्ण नाम जपने से भवसागर से पार हो जाओगे। गुरुजी, तो हमने सोचा अगर राधे श्याम नाम जपने से भवसागर से पार हो सकते हैं तो क्या हम ये नाम जपने से जमुना जी पार नहीं कर सकते। और उसी दिन से हम प्रत्येक दिन जमुना जी राधे श्याम राधे कृष्ण नाम जपते जपते ही पार करते हैं और हमें तो नाव की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और हमारे नाव के पैसे भी बच जाते हैं। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी सुमंगला से कहते हैं, बेटी मैंने पूरे जीवन राधे श्याम राधे कृष्ण नाम जप किया है, भगवान की कथा सुनाई है, लेकिन बेटी मैं तो सिर्फ नाम जपता था,
मुझे उस नाम पर पूर्ण विश्वास नहीं था, इसीलिए मैं आज डूब गया और तू नहीं डूबी, क्योंकि तुझे उस नाम पर विश्वास था। दोस्तों, भगवान पर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास इस कथा को सुनने से 100 गुना बढ़ जाएगा। सच में दोस्तों, भगवान पर विश्वास से बड़ा और कुछ भी नहीं। इसलिए हर परिस्थिति में अपने लड्डू गोपाल पर, अपने भगवान पर विश्वास रखिए। दोस्तों, विश्वास है तो आपको पत्थर में भी भगवान नजर आएंगे, और विश्वास नहीं है तो आपको कहीं भी भगवान नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।